नमस्कार दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की मुराद पूरी कर दी है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नई टैक्स प्रणाली में कर मुक्त आय 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। वेतनभोगियों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो कुल छूट 12.75 लाख हो जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, इससे टैक्स सिस्टम और आसान हो जाएगा। थिंक टैंक प्राइस के अनुसार देश में 6 से 36 लाख तक कमाने वाले 56 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं। इनके हाथ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जो विकसित राष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम होगा। 12 लाख रुपए तक आय वाले 28% करदाता टैक्स फ्री, बाकी के 1 लाख रुपए से ज़्यादा बचेंगे। दोस्तों, ये 12 घोषणाएं जो आप पर सीधा असर डालेगी। ईवी सस्ते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गिग वर्क्स को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज मिलेगा। जो दोस्तों फर्स्ट वाली घोषणा है, कैंसर में राहत, दवाएं सस्ती, हर जिले में खुलेंगे डे केयर सेंटर। बजट में कैंसर मरीजों पर पूरा फोकस किया गया है। इसके तहत सरकार सभी 792 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खुलेगी। इस साल 200 जिले खुलेंगे। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी। इससे कैंसर समेत कई जटिल बीमारियों की महंगी दवाएं सस्ती होगी। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम भी टैक्स फ्री रहेंगे। असर इससे ये होगा, अभी कैंसर के इलाज की 95% सुविधा बड़े शहर में, घोषणाओं से गांव में भी इलाज मिलेगा। रोजगार, 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा को अवसर। कुछ नई योजना घोषित, इससे 5 साल में फुटवेयर व चमड़ा इंडस्ट्री में 22 लाख रोजगार बनेंगे। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, धार्मिक पर्यटन, होम स्टे के लिए मुद्रा लोन से 50 लाख MSME को छूट व स्टार्टअप के 10,000 करोड़ रुपए के फंड से 50 लाख, तो PM स्वनिधि विस्तार योजना से 10 लाख नए स्टार्ट वेंडर को अवसर। गांव में तकनीक व कौशल प्रशिक्षण से 50 लाख और गिगर्स वर्कर और सामाजिक सुरक्षा से 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। असर यह होगा, बाजार में मांग और खपत दोनों बढ़ेगी। सीनियर सिटीजन, 1 लाख के बैंक ब्याज पर कटौती नहीं। बजट में 2 बड़ी घोषणाएं। पहली, बैंक ब्याज से 1 लाख रुपए तक की कमाई पर TDS नहीं कटेगा, पहले सीमा 50,000 रुपये थी। दूसरी, जिनके पास पुराने नेशनल सेविंग स्कीम NSS खाते हैं जिनमें अब ब्याज नहीं मिलता, उनमें अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी टैक्स फ्री रहेगी। NPS वात्सल्य खाते वाले को NSS जैसे लाभ मिलेंगे, हालांकि ओवरऑल लिमिट के तहत रहेगा। असर यह होगा, 15.8 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर, 2050 तक इनकी संख्या 34 करोड़ हो जाएगी, जो इन्हें फ़ायदा मिलेगा। गिगर्स वर्क पहचान पत्र मिलेंगे, ई पोर्टल पर दर्ज होंगे। ऐसे कामगार जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी संस्था या फर्म में अनुबंध पर काम करते हैं, इन्हें गिगर वर्क कहते हैं। इनके लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं इन्हें 5 लाख रुपए के फ्री इलाज वाली PMJ योजना से जोड़ेंगे। सभी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, इन्हें पहचान पत्र मिलेंगे। इनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फैसला हुआ है। असर यह होगा, 2021 में 77 लाख गिगर वर्ग थे, जो अब 1 करोड़ है। इनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। SC ST महिलाओं को 2 करोड़ तक लोन। ST SC वर्ग की जो महिला पहली बार उद्यमी बनने जा रही हैं, उन्हें सरकार 2 करोड़ रुपए तक कर्ज देगी। शुरुआत में लोन 5 लाख रुपए महिलाओं को मिलेगा। सरकार इन्हें वित्तीय सहायता, साथ ही मेंटरशिप की ट्रेनिंग भी दिलाएगी। महिलाओं बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम और आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजनाएं बढ़ाएंगे। असर यह होगा, आदिवासी वर्ग की महिलाओं को उद्यम लगाने का मौका। पोषण योजना से 8 करोड़ बच्चों को 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। बीमा सेक्टर में अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हो सकेगा। ये पहले सीमा 74% थी, हालांकि इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है, वह है कि सीमा निवेशकों पर लागू होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद LIC, ADFC लाइफ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, SBI लाइफ के शेयर 3% तक उछल गए हैं। असर यह होगा, बीमा सेक्टर में भारी पूंजी आएगी, नए रोजगार बनेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। किराएदार और मकान मालिक दोनों को होगा फायदा। 3 प्रावधान। पहला, मकान किराए से 6 लाख तक सालाना आय पर TDS नहीं लगेगा, पहले सीमा 2.40 लाख थी।
दूसरे मकान पर किराए की छूट बिना शर्त ले सकेंगे। इसके लिए लिखित कारण बताना पड़ता था। तीसरा, सरकार इस साल 40,000 सस्ते अपार्टमेंट देगी। ये उन्हें मिलेंगे जिन्होंने इस लोन से खरीदा है। अभी किराए से रह रहे हैं, उसके लिए 15,000 करोड़ का फंड। असर ये होगा, किराए से रहने वालों के लिए टैक्स कॉम्प्लाइंस घटेगा, मकान मालिक की फ्री टैक्स फ्री आय बढ़ेगी। दोस्तों, मेडिकल इंजीनियर में यहाँ से 1000 से ज़्यादा सीटें बढ़ेगी। सरकार 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाने जा रही है। वहीं मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। इस वित्त वर्ष में 10,000 सीटें बढ़ाएगी। ज़्यादातर सीटें टीयर टू शहरों में बढ़ेगी। 10 साल में कुल 1.1 लाख सीटें जा चुकी हैं। वहीं 5 वर्षों में IIT और ISC में PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप दी जाएगी। अब तक इनकी संख्या तय नहीं थी। इससे ये असर होगा, गांव में हर 10,000 लोगों पर 3 डॉक्टर हैं। नई मेडिकल सीटों से ग्रामीण क्षेत्रों को होगा फायदा। करोड़ रुपए का फंड छूट 5 साल तक बढ़ाई। नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया। इससे वेंचर कैपिटल निवेश प्रोत्साहित होगा। नए फंड इन इकाइयों को आर्थिक मदद देगा। स्टार्टअप को मिलने वाली आयकर छूट 2025 में समाप्त हो रही थी, उसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। इसके अलावा देश में 500 करोड़ रुपए में 3 AI उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएंगे जो AI कौशल को बढ़ावा देंगे। असर यह होगा, अभी 1.52 लाख स्टार्टअप 17 लाख जॉब दे रहे हैं। नए फंड से नई इकाइयाँ बनेगी, नई जॉब आएंगे। बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई। दोस्तों, घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव शुरू की गए हैं। इसमें कोबाल्ट, पाउडर, जिंक, लेड, लिथियम आयन बैटरी, अन्य स्क्रैप जैसे खनिजों से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। यह सभी चीज़ें सेमीकंडक्टर और बैटरी जैसी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा EV निर्माण जरूरी 35 एडिशन चीज़ें, फ़ोन, बैटरी बनाने में काम आने वाली 28 चीज़ें भी कर मुक्त है। असर होगा, EV की प्रोडक्शन कास्ट घटेगी। लिथियम बैटरी के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। दोस्तों, सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर 5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। अब यह सीमा 3 लाख है। इससे 7.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च। यह वो जिले जहाँ उत्पादन कम होता है। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। गाँव में रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम आएगा। पंचवर्षीय कपास मिशन से उत्पादकता बढ़ेगी। असर यह होगा, देश में 7.75 करोड़ KCC कार्ड है। नई घोषणा से समय पर कर्ज चुकाने वालों को लाभ मिलेगा। ज़्यादा कमाई पर बचत 1 करोड़ वालों के 1.25 लाख बचेंगे। दोस्तों, टैक्स छूट का जो फायदा वो मिडिल क्लास के साथ उच्च आय वर्गों को भी मिलेगा। यह फायदा टैक्स स्लैब छूट के साथ ही सरचार्ज के रूप में होगा। इसमें सरचार्ज कम चुकाना पड़ेगा। अभी 50 लाख से 1 करोड़ वालों पर 10%, 1 से 2 करोड़ वालों को 15% और 5 करोड़ से ज़्यादा आय पर 25% सरचार्ज देना पड़ता है। अब जिनकी आय 1 करोड़ है उन्हें 1.25 लाख, 2 करोड़ आय वाले को 1.35 लाख, 5 करोड़ वाले को 1.83 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। असर यह होगा, ज़्यादा बचत से निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। और दोस्तों, जो सस्ता हुआ जो मेडिकल उपकरण, देश में बने कपड़े, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, EV वाहन, LED TV, हेयरलूम कपड़े IIT सफ़ेद मार्बल, ये इस बजट में सस्ते हुए हैं। और दोस्तों, महंगे जो सोलर सेल IIT जूते, स्मार्ट मीटर, डिस्प्ले पैनल, स्मार्ट वाइट डिस्प्ले IIT जांच, PVC सीट, फ्लेक्स बैनर IIT बुने कपड़े। और दोस्तों, इनके अलावा 66 निश्चित सस्ती होगी। अन्य प्रकार की 82 वस्तुएं हैं। तो दोस्तों, ये बजट 2025 का मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।